नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप 5 स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जे टैग अधिनियम कब का है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह है 1999 का। 1909 में कौन सा अधिनियम आता है? तो यह आता है जो मार्ली मिंटो एक्ट है। मार्ली मिंटो एक्ट ये 1909 का है। क्लियर। 1992 में कौन सा अधिनियम आता है? तो ये जो सेबी का अधिनियम है वो 1992 में आता है। 1988 में सेबी की स्थापना होती है। क्लियर। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, G7 की 2019 में बैठक कहाँ पर हुई? तो दोस्तों G7 की 2019 में बैठक है ये बियारिट्ज में होती है। और बियारिट्ज कहाँ पे है? तो यह है फ्रांस में। 2019 में फ्रांस में हुई। 2020 में कैंप बीडे यहाँ पर होने वाली थी लेकिन ये हो नहीं पाई। 2021 में ये इंग्लैंड में होगी। ओसाका जापान, इसमें 2019 में G20 की बैठक होती है। क्लियर। अगला सवाल, COP 13 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों COP 13 का आयोजन ये होता है गांधीनगर गुजरात में। स्पेन में कौन सा होता है? तो स्पेन के अंदर होता है, स्पेन में भी कहाँ पे? मैड्रिड में होता है COP 25 का आयोजन। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गांधीनगर वाला, क्योंकि ये प्रवासी पक्षियों से रिलेटेड था। प्रवासी पक्षियों से। और COP 26 का आयोजन ये ग्लासगो में। COP 26 वियतनाम में। ये आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान की 36वीं और 37वीं बैठक ये वियतनाम में होती है। क्लियर। अगला सवाल, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो यह है उज्जैन। और नर्मदा नदी के किनारे यह है जबलपुर। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यह है माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगभग हर पेपर में आता है, सभी परीक्षा में पूछा जाता है। और ये है कहाँ पे? तो यह है असम के अंदर है। क्लियर। नरेगा अधिनियम कब का है? पहली बात तो ये कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्लियर। और इसका अधिनियम है 2005 का अधिनियम है। 2006 में स्टार्ट होती है और 2008 में लगभग सभी क्षेत्रों में हो जाती है, सभी राज्यों में, पूरे भारत में। और 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा हो जाता है। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चन। और जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को शिखर पर रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।